हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी। तो जानेंगे जो इलेक्ट्रोथेरेपी का इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी ये जो है सेकेंड ईयर बीपीटी सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी, जिसमें ये पता चलेगा जो इलेक्ट्रोथेरेपी में हम क्या क्या स्टडी करते हैं और क्यों करते हैं। तो एक एक करके हम बात करते हैं। तो फर्स्ट बात करें तो इलेक्ट्रोथेरेपी के इंट्रोडक्शन में बात करते हैं इसका डेफिनेशन, आखिर इलेक्ट्रोथेरेपी हम किसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोथेरेपी का डेफिनेशन कहता है इलेक्ट्रोथेरेपी इज द यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोथेरेपी में यूज होता है क्या, तो इलेक्ट्रोथेरेपी में यूजेज होता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है। अब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स क्या होता है इसका भी बात करेंगे हम। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का हम बात करेंगे जिसका यूज किया जाता है किसके लिए, तो फॉर द थेरेप्यूटिक पर्पस। इसका पर्पस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का पर्पस क्या होता है, थेरेप्यूटिक पर्पस होता है। तो थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए इलेक्ट्रिक क्या है इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है। क्यों, तो पर्पस होता है इन फिजियोथेरेपी। इसका जो है क्या है, तो इसका पर्पस क्या होता है, तो फिजियोथेरेपी में हम इसको यूज करते हैं। थेरेप्यूटिक यूज के लिए हम जब यूज करेंगे किसका, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को, किसमें, तो फिजियोथेरेपी में। फिजियोथेरेपी में जब हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को थेरेप्यूटिक पर्पस से जब हम यूज करेंगे तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोथेरेपी। तो इलेक्ट्रोथेरेपी का डेफिनेशन क्या होगा, इलेक्ट्रोथेरेपी इज द यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स फॉर द थेरेप्यूटिक पर्पस इन द फिजियोथेरेपी। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट है द इक्विपमेंट्स मॉडिफाई फॉर ह्यूमन एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल क्या है एक्सेप्टेंस मोड। इसमें क्या है, ये जो इक्विपमेंट्स जो बनाया गया है ये किसके लिए, तो ह्यूमन बॉडी के लिए। तो ह्यूमन बॉडी के लिए स्पेशली ये जो है इक्विपमेंट्स बनाया गया है फॉर द ह्यूमन के किसके, तो एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल को देखते हुए, मतलब क्या, उसका जो मानव का जो बनावट है एंड जो फंक्शन पूरा बॉडी में हो रहा है इसको देखते हुए क्या किया गया है, उसको मॉडिफाई किया गया है। मतलब क्या, करंट को मॉडिफाई करके एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिससे हम क्या कर सके, ट्रीट कर सके। तो इस क्या है, तो फिजियोलॉजिकल एक्सेप्टेंस मोड के रूप में उसको क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बट इन द सम केसेस इट मे कॉजिंग सीवियर कॉम्प्लिकेशन। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो सीवियर कॉम्प्लिकेशन दे सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहाँ पे जो है वो सीवियर कॉम्प्लिकेशन भी ये कर सकते हैं इक्विपमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी के कौन कौन से कैटेगरीज होते हैं, तो बहुत सारे कैटेगरीज में इलेक्ट्रोथेरेपी को क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया है। तो जिसमें से पहला आता है इलेक्ट्रिकल करंट। फर्स्ट क्या आता है, इलेक्ट्रिकल करंट आता है। उसके बाद सेकेंड है क्या, तो सुपरफिशियल हीटिंग। इसमें क्या है, सुपरफिशियल हीटिंग आता है। उसके बाद जैसे इलेक्ट्रिकल करंट्स में भी बहुत सारे टाइप्स के इलेक्ट्रिकल करंट्स होते हैं। उसके बाद सुपरफिशियल हीटिंग आ गया। इसमें भी सुपरफिशियल हीटिंग में बहुत सारे मेथड्स होते हैं एंड क्या है इक्विपमेंट्स होते हैं। उसके बाद है डीप हीटिंग। उसके बाद क्या है, लो फ्रीक्वेंसी करंट। उसके बाद मिडिल फ्रीक्वेंसी करंट एंड लास्ट क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी करंट। तो हम इतना को लेकर के इलेक्ट्रोथेरेपी में चलते हैं। 6 जो है 6 क्या है, तो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है इलेक्ट्रोथेरेपी को। तो इलेक्ट्रोथेरेपी को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट है, सुपरफिशियल हीटिंग है, डीप हीटिंग है, लो फ्रीक्वेंसी करंट, मिडिल फ्रीक्वेंसी करंट एंड हाई फ्रीक्वेंसी करंट। तो 6 कैटेगरीज में हम इलेक्ट्रोथेरेपी को हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल करंट। तो इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल करंट में क्या है, ये प्राइमरी यूजेज फॉर द पेन रिलीफ। ये जो है प्राइमरी इसका यूजेज क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट का हम यूज करते हैं, प्राइमरी पर्पस होता है पेन को रिलीफ देना। अब पेन को रिलीफ कैसे दिया जाएगा, तो बाय द स्टिमुलेटिंग ऑफ सेंसरी नर्व। ये क्या है, सेंसरी नर्व को स्टिमुलेट करके हम पेन को उससे क्या करते हैं, रिलीफ देते हैं। तो पेन से रिलीफ देने के लिए क्या है, तो
इलेक्ट्रिकल करेंट्स का यूज किया जाता है विथ क्या है तो विथ लो इंटेंसिटी के साथ। इसका क्या है करंट कैसा होगा तो लो इंटेंसिटी होगा। लो इंटेंसिटी जब हम करंट को रखेंगे तो इससे क्या होता है बॉडी के जो सेंसरी नर्व्स होते हैं वो स्टिमुलेट होंगे। तो स्टिमुलेट होंगे तो ये वर्क करेंगे किस पे नर्व पे, और नर्व में क्या है गेट पे वर्क करेंगे। तो गेट पे वर्क करने के बाद क्या होगा पेन से रिलीफ मिलेगा। उसके बाद सेकेंड बात करते हैं क्या तो इलेक्ट्रिकल करंट में अब दो टाइप्स के हम करंट में पढ़ेंगे। तो इसमें टेंस की तो यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिकल करंट्स में हम बात करेंगे टेंस, जिसका पूरा नाम होता है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। तो इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल करंट के रूप में। उसके बाद ईएमएस जिसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर। तो इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर का यूज किया जाता है। तो यूजेज फॉर ईएमएस क्यों यूज किया जाता है तो यूजेज फॉर द मसल स्ट्रेनिंग एंड टोनिंग विद द हायर इंटेंसिटी स्टिमुलेशन। यहाँ पर टेंस में जो होता है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, इसमें क्या होता है लो इंटेंसिटी होता है, जबकि मसल स्टिमुलेटर में क्या होता है हायर इंटेंसिटी स्टिमुलेशन होता है। मतलब क्या इसका इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो होगा हाई होगा और ये किस पे वर्क करेगा मसल पे वर्क करेगा एंड नर्व पे वर्क करता है। जबकि इलेक्ट्रिकल करंट में टेंस जो होता है ये ज्यादातर नर्व पे वर्क करता है। लो इंटेंसिटी में जब हम रखेंगे तो ये नर्व पे वर्क करेगा एंड हाई इंटेंसिटी पे रखेंगे तो ये मसल एंड नर्व दोनों पे वर्क करेगा। अब इसका हम बात करते हैं टाइप्स की बात करते हैं इलेक्ट्रिकल करेंट्स की टाइप्स की बात करते हैं, जिसमें क्या है इलेक्ट्रोथेरेपी में जब हम इलेक्ट्रिकल करेंट्स को पढ़ेंगे तो ये कितने टाइप्स के होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट आता है डायरेक्ट करंट, दूसरा होता है इंटरप्टेड करंट। तो इंटरप्टेड करंट एंड डायरेक्ट करंट जिसको हम क्या बोलते हैं तो डायरेक्ट करंट को हम क्या बोलेंगे गैल्वेनिक करंट बोलते हैं। उसके बाद क्या है इंटरप्टेड करंट को हम क्या बोलते हैं फैराडे करंट बोलते हैं। अब ये जो है से डायरेक्ट करंट कहाँ पे दिया जाता है तो इनर्वेटेड मसल्स, जिस मसल्स में क्या होता है नर्व सप्लाई प्रॉपर तरीके से होता है उसमें हम क्या देंगे तो हम डायरेक्ट करंट देंगे गैल्वेनिक करंट देंगे। क्यों क्योंकि मसल्स में स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मसल्स में टोन को बढ़ाने के लिए पावर को बढ़ाने के लिए हम क्या देंगे तो हम देंगे इंटरप्टेड क्या है तो डायरेक्ट करंट देंगे। उसके बाद इंटरप्टेड करंट कहाँ पे देंगे तो ये देंगे डीनर्वेटेड मसल्स या डीनर्वेटेड मसल्स जिसमें नर्व सप्लाई क्या होता है नहीं होता है एब्सेंस होता है। तो किसी प्रकार से जब ब्रेक हो जाता है या सिग्नल्स नर्व कंडक्शन जो होता है वो ब्रेक करता है तो उसमें हम क्या देंगे तो उसमें हम देंगे ये इंटरप्टेड करंट जिसको फैराडे करंट बोलते हैं वो देंगे। ये किस पे वर्क करता है तो ये जो होता है फैराडे करंट जो होता है नर्व पे वर्क करता है और क्या है गैल्वेनिक करंट जो होता है वो मसल्स पे वर्क करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है डायरेक्ट करंट एंड इंटरप्टेड करंट में। तो इंटरप्टेड करंट और डायरेक्ट करंट में दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। जो जहां ज्यादातर किसमें देखा जाता है तो ईएमएस जब इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर जो होता है उसमें दो मोड होता है, एक होता है आईजी और एक होता है एसएफ, जिसमें क्या होता है एक होता है फैराडे करंट और एक होता है गैल्वेनिक करंट। तो दोनों का बिल्कुल फंक्शन अलग होता है, दोनों में डिफरेंस होते हैं। तो ये हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल करंट्स में। उसके बाद नेक्स्ट आता है सुपरफिशियल हीटिंग। अब सुपरफिशियल हीटिंग में क्या जानेंगे तो सुपरफिशियल हीटिंग ये क्या करता है पेनिट्रेशन ऑफ हॉट इज नॉट डीप। इसमें क्या होता है पेनिट्रेशन ऑफ हीट इज क्या है नॉट इन डीप। इसमें क्या होता है हीट जो है हीट का पेनिट्रेशन जो होता है वो सुपरफिशियली होता है, डीप में नहीं होता है। तो उसको क्या बोलते हैं सुपरफिशियल हीटिंग बोलते हैं। इसका हीटिंग क्या है वो सुपरफिशियल ही रहेगा। जैसे कह सकते हैं हम क्या हाइड्रोथेरेपी क्या होता है सुपरफिशियल वर्क करता है। तो हाइड्रोथेरेपी में क्या होता है एनी मेथड्स दैट यूजेज वाटर टू ट्रीट अ वैरायटी ऑफ सिम्टम्स थ्रू आउट आवर बॉडी। क्या है जो इसमें एनी मेथड्स दैट यूजेज वाटर टू ट्रीट, इसमें क्या है वाटर लिया जाता है ट्रीटमेंट को करने के लिए। क्या लिया जाता है वाटर लिया जाता है। अब वाटर से हम क्या करेंगे ट्रीटमेंट करेंगे किसमें तो वेराइटीज ऑफ सिम्टम्स क्या है बहुत सारे के वेराइटी सिम्टम्स जो देखने को मिलेगा उसको हम रिड्यूस करने के लिए क्या मेथड्स यूज करेंगे तो हाइड्रोथेरेपी थ्रू आउट किसके तो बॉडी के थ्रू आउट क्या करेंगे इसको हम यूज करते हैं ट्रीट करने के लिए।
जैसे क्या ऑल्सो नोन एज वाटर थेरेपी, इसको क्या किस नाम से जाना जाता है, वाटर थेरेपी या हाइड्रोथेरेपी भी कह सकते हैं। ये किस में आता है, तो सुपरफिशियल हीटिंग में आता है। इसको कहा जाता है क्या, तो इसको कन्वर्सन मेथड भी कहा जाता है। इट इज अ मेथड ऑफ कन्वर्सन, ये क्या है, कन्वर्सन मेथड में भी इसको हम नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्सन मेथड इज कॉल्ड सुपरफिशियल हीटिंग। उसके बाद क्या है, सेकेंड है ड्राई हीट थेरेपी। तो ड्राई हीट थेरेपी में क्या होता है, तो ड्राई हीट थेरेपी ये क्या है, तो यूजेस टू हीट टू वार्म एरियाज ऑफ द बॉडी टू रिलीव पेन। ये जो होता है बॉडी के एरियाज पे हीट को अप्लाई किया जाता है, पेनेट्रेट किया जाता है, जिससे क्या होता है, पेन रिड्यूस होता है एंड पेन किल होता है। तो या पेन से रिलीफ मिलता है। जैसे क्या हम एग्जांपल में कहें आईपी, आईपी का पूरा नाम क्या हो गया, तो इंफ्रारेड पैड। इंफ्रारेड पैड जब यूज करते तो ये क्या करता है, सुपरफिशियल हीटिंग करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है एचपी हीटिंग पैड। हीटिंग पैड इस प्रकार से बहुत सारे क्या होते हैं, सुपरफिशियल हीटिंग होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं सुपरफिशियली क्या करने के लिए, वार्म करने के लिए, गर्म करने के लिए बॉडी पे। इसको क्या कहा गया है, तो ड्राई हीट थेरेपी को क्या कहा गया है, तो इट इज अ कंडक्शन मेथड। ये क्या किया जाता है, वर्क करता है किस पे, तो कंडक्शन मेथड पे ये वर्क करता है, सुपरफिशियल हीटिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डीप हीटिंग। डीप हीटिंग की बात करते हैं तो द हीटिंग कैपेसिटी पेनेट्रेशन इज वेरी डीप इन टिश्यू। इसका जो पेनेट्रेशन होता है, हीट का जो पेनेट्रेशन होगा वेरी डीप टिश्यू में होगा, जो बहुत क्या है अंदर तक जो टिश्यू होता है बॉडी के, जो ज्यादा विड्थ तक जो है ये हीटिंग करता है। जैसे क्या इसमें क्या आएगा, तो SWD और MWD। इसमें हीटिंग में इक्विपमेंट्स कौन से आएंगे, तो डीप हीटिंग में इक्विपमेंट्स दो आएंगे, SWD MWD, जिसमें शॉर्ट वेव डायथर्मी और क्या है, तो शॉर्ट वेव डायथर्मी और माइक्रो वेव डायथर्मी। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, तो फोबिक इफेक्ट। फोबिक इफेक्ट में आएगा UST अल्ट्रासोनिक थेरेपी। तो ये सब क्या करता है, डीप हीटिंग करता है। तो डीप हीटिंग करता है, इसमें क्या होता है, अल्ट्रासोनिक, जिसमें साउंड वेव निकलता है। तो साउंड वेव जो होता है वो जाकर के डीप हीटिंग करता है, डीप टिश्यू में हीट करता है, जिससे क्या होता है, सोइलिंग को कम किया जाता है, रिड्यूस ऑफ सोइलिंग एंड किल्स द पेन एंड एडहेशन फॉर्मेशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो ये सब आता है डीप हीटिंग में। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की बात करें तो जिसमें आता है SWD और MWD, शॉर्ट वेव डायथर्मी और माइक्रो वेव डायथर्मी, ये आता है डीप हीटिंग में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है लो इंटेंसिटी करंट। लो इंटेंसिटी करंट जिसमें क्या आता है, गैल्वेनिक एंड फैराडिक करंट, जिसका इंटेंसिटी कितना होता है, तो इसका इंटेंसिटी होता है क्या, तो इसका इंटेंसिटी नहीं फ्रीक्वेंसी होता है 100 हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है वो किसका यूनिट है, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज। कितना होता है, तो अप टू 100 हर्ट्ज। अप टू 100 हर्ट्ज जो जिसका भी फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा, लो इंटेंसिटी करंट होगा, जिसमें क्या आता है, गैल्वेनिक और फैराडिक करंट, जो कहाँ यूज किया जाता है, EMS में, इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर में गैल्वेनिक एंड फैराडिक करंट यूज किए जाते हैं, जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 100 हर्ट्ज होता है। उसके बाद बात करते हैं मिडिल इंटेंसिटी करंट। मिडिल इंटेंसिटी करंट जिसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो इसका फ्रीक्वेंसी होता है अप टू क्या है, 10,000 टू 1 लाख हर्ज। तो 10,000 टू 1 लाख हर्ज जिसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो उसको बोलेंगे मिडिल क्या है, तो उसको बोलेंगे मिडिल इंटेंसिटी करंट बोलेंगे। उसके बाद क्या है, जिसका एग्जांपल की बात करें तो IFT आएगा। तो IFT जो होता है उससे मिडिल इंटेंसिटी करंट होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है, 10,000 टू 1 लाख होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एंड लास्ट क्या है, हाई इंटेंसिटी करंट। हाई इंटेंसिटी करंट जिसका क्या है, फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है, तो अप टू कितना है, एबव 1 लाख। वो 1 लाख के ऊपर, 1 लाख के एबव जो जितना सारे जो फ्रीक्वेंसी रेंज आएंगे वो सब किस में आ जाएगा, हाई इंटेंसिटी करंट में, जिसमें क्या, तो SWD MWD ये सब जो आ जाएंगे इसका एग्जाम्पल बनेंगे किसका, तो हाई इंटेंसिटी करंट का एग्जाम्पल क्या बनेंगे, तो SWD एंड MWD। तो ये सब जो है एग्जाम्पल बनेंगे हाई इंटेंसिटी करंट का। उसके बाद
जो है मिडिल इंटेंसिटी करंट का एग्जांपल क्या है, आईएफटी है। उसका लो इंटेंसिटी करंट का एग्जांपल क्या हो गया, तो ईएमएस हो गया, इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर, टेंस हो गया, ट्रांसकुटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। तो ये सब एग्जांपल हो गया किसका, तो लो इंटेंसिटी करंट का, जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज अप टू 100 हर्ट्ज होता है। अब ये सब मैंने बात कर लिया क्या, तो इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी, जिसमें हम 6 कैटेगरीज में क्या है इलेक्ट्रोथेरेपी को डिवाइड किए हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी इक्विपमेंट्स को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किए, जिसमें से पहला क्या इलेक्ट्रिकल करेंट्स की बात की है, जिस उसके बाद सुपरफिशियल हीटिंग की बात की है, थर्ड डीप हीटिंग की बात की है, फोर्थ जो है लो फ्रीक्वेंसी, फिफ्थ क्या है मिडिल फ्रीक्वेंसी, उसके बाद सिक्स्थ क्या है हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये सब की हम बात कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी इन फील्ड ऑफ फिजियोथेरेपी। यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी इन फील्ड ऑफ फिजियोथेरेपी। फील्ड ऑफ फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी फील्ड में इलेक्ट्रोथेरेपी का यूज क्या क्या हो सकते हैं, तो इसका यूज क्यों करते हैं हम, तो इसको हम जानेंगे क्यों करते हैं। ये सब जो मैंने बात किया 6 कैटेगरीज में जो डिवाइड